नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिसमें आज हम लोग को बहुत ही अच्छा तेजी देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग Naukri.com या इन्फोएज की बात करेंगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा आज हम लोग को तेजी देखने को मिला और मार्केट करीब Naukri.com में 9% से ऊपर बढ़िया ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखता है। और अगर लेवल्स की बात करें Naukri.com में तो 4185 के लेवल्स पे बंद होता है। तो बड़ा मूव आज हम लोग को Naukri.com या इन्फोएज में देखने को मिलता है। Naukri.com की बात करें तो एक जॉब पोर्टल है दोस्तों, और बहुत सारे अदर स्टार्टअप्स जैसे जोमेटो, पॉलिसी बाजार में भी इसका इन्वेस्टमेंट है और भी इसके फेमस वेबसाइट जैसे 99acre.com और जीवनसाथी.com है। तो बहुत ही अंडर वैल्यूड हो चुका था, अपने टॉप से बहुत ही ज़्यादा फॉल कर चुका था। अपने बहुत सारे वीडियोस में Naukri.com को बाई करने के लिए भी बोले थे और लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा था। पहले तो बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन था, साइडवेज मोमेंटम, उसके बाद हम लोग को ट्रायंगल पैटर्न था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ और बड़ा फॉल हम लोग को Naukri.com में देखने को मिलता है। और नौकरी या इन्फोएज में दोस्तों हम लोग को 3500 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट दिखा था, तो हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए बोले थे। कुछ क्वांटिटी अगर ऊपर के प्राइस पे नौकरी में फंसे हुए हैं तो यहाँ पे आप लोग एवरेज कर सकते हैं। तो अगर इस लोकेशन पे आप लोग बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा और अच्छा मोमेंटम हम लोग को नियर टर्म में और भी दिख सकता है। और नेक्स्ट हम लोग को टारगेट Naukri.com या इन्फोएज में देखने को मिलेगा 4891 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले बार भी यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस नौकरी या इन्फोएज को मिला था। तो अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, इसलिए अभी हम लोग को थोड़ा बहुत अभी बाइंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 10% का हम लोग को बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है, 10-12% का। तो यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत और पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा और इस लेवल पे आता है, जब 20 का मूविंग एवरेज के करीब आएगा और इंगल्फिंग पैटर्न आपको दिखेगा, तब हम लोग को सेकंड एंट्री अब Naukri.com में मिलेगा। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे जो ले चुके हैं, अभी हम लोग को कोई बाइंग नहीं करना है, इसलिए अब थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। तो इस लेवल पे हम लोग पहले भी बाई करने के लिए बोले थे, 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में भी बोले थे और बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, तो हम लोग इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी बोलते हैं। वीकली चार्ट का आप लोग मदद ले सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाई और सेल कर रहे हैं तो आप लोग डेली चार्ट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन एंट्री लेने के लिए हम लोग डेली चार्ट का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग SIP मोड से ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं किसी भी स्टॉक में। तो नौकरी या इन्फोएज में थोड़ा बहुत हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, अभी तुरंत से हम लोग को बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। और अगला स्टॉक जिसमें आज हम लोग को बहुत ही ज़्यादा तेजी देखने को मिल रहा है, कैम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है और हम लोग जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाई करते हैं उसको मैनेज कैम्स करता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए। तो शानदार डेट फ्री स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है और हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, मात्र 6 करोड़ डीमेट अकाउंट खुला है, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखता है। आने वाले समय में और भी डीमेट अकाउंट खुलेगा, SIP मोड से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो कैम्स तो और CDSL ये दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देख रहे थे लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था कैम्स में, तो इस लेवल पे हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी बोले थे। उसके बाद से बड़ा फॉल कैम्स में होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस लेवल पे हम लोग पहले भी बाई करने के लिए बोले थे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन है, 20 के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। उसके बाद से भी हम लोग को रेजिस्टेंस लेके प्राइस और भी नीचे आते हुए दिखता है, तो इस पिवट करीब 2132 के पिवट पे हम लोग बाई करने के लिए भी कैम्स को बोले थे कि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट आप लोग को दिख रहा है। 4-5 कैंडल वहीं पे बनते हुए दिख रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट होल्ड कर सकता है इस पिवट पे। तो यहाँ पे भी आप लोग को बाई करके चलना चाहिए था। आज के कैंडल में भी 9% का तेजी जरूर था, अगर आज भी बाई करना था तो आज भी कर सकते थे, बढ़िया सा ग्रीन कैंडल था और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो कैम्स में आज भी बाइंग अपॉर्चुनिटी था। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, कैम्स और नौकरी दोनों में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। और कैम्स में अगर नेक्स्ट एंट्री आप लोग को लेना है दोस्तों, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का और भी वेट करना पड़ेगा। एक 2% का भी अगर कैंडल दिखता है कैम्स में तो और इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है तो आप जरूर से बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, इस कारण से हम लोग को ब्रेकआउट होने की संभावना है। और नेक्स्ट टारगेट पहला हम लोग को इस लेवल पे आते हुए दिखेगा कैम्स, वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा 2667 के लेवल्स पे। उसके बाद 200 डेज के मूविंग एवरेज तक भी जा सकता है और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाएगा 200 डेज के मूविंग एवरेज को, तो बड़ा अप मूव कैम्स में नियर टर्म में भी देखने को मिल सकता है। तो क्वालिटी फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स को हम लोग को एक्युमुलेट करना चाहिए। प्राइस नीचे भी आ रहा है तभी भी हम लोग को एक्युमुलेट करना चाहिए, इसलिए हम लोग बोलते हैं नीचे का पिवट देखें और जहाँ पे सपोर्ट ले वहाँ पे हम लोग को और भी एवरेज क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए। डेली हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए दोस्तों। मान लीजिए कोई भी स्टॉक डेली फॉल हो रहा है तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसमें डेली हम लोग को बाई नहीं करना है, लोकेशंस का वेट करना है और जैसे ही किसी पिवट पे सपोर्ट ले वहाँ पे बाई करना चाहिए। तो कैम्प्स में भी बाइंग लेवल्स पे है, यहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक की बात कर रहे हैं क्रम्पटन, एक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है क्रम्पटन
और इसमें भी हम लोग देख रहे थे बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को पास्ट में कोविड के बाद निकाल करके दिया था और प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते थे और बड़ा हम लोग को कंसोलिडेशन के बाद बड़ा फॉल होते हुए क्रम्पटन में भी दिखा था। और क्रम्पटन में भी बात करें तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद हमारा एनालिसिस गलत साबित होता है और भी प्राइस नीचे आते हुए दिखता है क्रम्पटन में। और फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल ही रहा था, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनते हुए हम लोग को दिखा था। इस पिवट पे करीब 333 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट हम लोग को दिखा था, तो इस पिवट पे आप लोग बाई करके चल सकते थे। क्रम्पटन में आज भी मौका था, आज भी एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनते हुए दिखा था, तो इस लोकेशन पे आप लोग कुछ क्रम्पटन में बाई करके चल सकते थे। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखता है दोस्तों, और इंडिया का कंज्यूमर मार्केट बहुत ही बड़ा है, इसलिए क्रम्पटन जैसे स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न था, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते हुए हम लोग को दिखा था, तो अच्छा मौका है। 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है, तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और क्रम्पटन को जो सबसे बात खास बनाता है दोस्तों वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, करीब 5.94% का होल्डिंग है। लेकिन गौर करने वाली बात है दोस्तों FIIs DIs का होल्डिंग। पिछले क्वार्टर में FIIs के पास करीब 40.17% का होल्डिंग हुआ करता था और इस क्वार्टर में घट के 38% का रहा। तो FIIs ने कुछ बिकवाली किया है क्रम्पटन में, लेकिन इसी क्रम में DIs ने इसमें स्टेक बढ़ाया दोस्तों और 43.18% से बढ़ा करके 44.39% का कर लिया है। तो FIIs DIs का कंबाइंड होल्डिंग अभी भी करीब 82% से ज़्यादा है, जो कि इसको बहुत ही खास बनाता है। FIIs DIs का इतना होल्डिंग किसी जनरल स्टॉक्स में नहीं होता है, तो कुछ खास बात है, इसलिए इतना FIIs DIs का भरोसा इस स्टॉक पे है। पब्लिक की बात करें तो 11.67% का होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी बनने की तरफ जा रहा है क्रम्पटन, क्योंकि प्रमोटर्स का होल्डिंग थोड़ा कम है, लेकिन बहुत ही शानदार हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है क्रम्पटन में। और अदर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक से कंपेयर करें तो क्रम्पटन आपको 38 के पी पे वर्क करते हुए दिख रहा है, और हैवेल्स की बात करें तो हैवेल्स करीब 62.90 के पी पे आपको मिल रहा है। तो 22,000 करोड़ का एक लार्ज कैप स्टॉक हम लोग बोल सकते हैं क्रम्पटन को, और 38 के पी पे मिल रहा है, तो अभी अंडर वैल्यूड की श्रेणी में है एज कम्पेयर टू हैवेल्स इंडिया। तो हैवेल इंडिया में अभी थोड़ा प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, लेकिन पहले से अगर हैवेल्स आपके पास है तो हैवेल्स में बने रहें, क्रम्पटन में इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। अगर क्रम्पटन में आप पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हैवेल्स को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि FMEG स्टॉक्स इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक में किसी एक ही स्टॉक को आप बाई करके चल सकते हैं। दोनों अपने क्षेत्र की मार्केट लीडर कंपनी है। और अगला स्टॉक की बात करेंगे हम लोग एंजल वन के बारे में। बहुत ही क्वालिटी रिटर्न हम लोग को लिस्टिंग के बाद निकाल करके एंजल वन ने दिया था। ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में एक जाना पहचाना नाम है एंजल वन। तो एंजल वन में भी हम लोग देख रहे थे दोस्तों प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, और इस पिवट के करीब हम लोग को एम पैटर्न जैसा दिख रहा था, जो कि बेयरिश पैटर्न है, डबल टॉप का फॉर्मेशन था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोले थे कि अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो एंजल वन में कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। उसके बाद लगातार एंजल वन में हम लोग को फॉल होते हुए दिख रहा है और प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो एंजल वन में डब्ल्यू पैटर्न जैसा हम लोग को दिख रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है और 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में भी है। आज हम लोग को बढ़िया सा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनते हुए दिखा है, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया था। तो इसी कैंडल में दोस्तों एंजल वन को आप लोग को कुछ क्वांटिटी बाई करना चाहिए था। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए थे तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, और इस लेवल पे हम लोग पहले भी एंजल वन को बाई करने के लिए बोले थे। तो अभी अच्छा लोकेशन है, 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में हम लोग फर्स्ट एंट्री लेने के लिए बोलते हैं। उसके बाद भी यहाँ से एनालिसिस अगर गलत ही साबित हो जाएगा और भी अगर प्राइस नीचे आता है तो नीचे के पिवट पे हम लोग बाई करेंगे, लेकिन फर्स्ट एंट्री यहाँ से हम लोग जरूर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग को पता नहीं है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा कि प्राइस नीचे आएगा। तो फर्स्ट एंट्री 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब मिले, और भी अगर नीचे आता है तो नीचे वाला पिवट पे जहाँ सपोर्ट लेगा वहाँ पे और भी क्वांटिटी को एवरेज हम लोग करते हैं। यही मेथड को फॉलो कीजिएगा तो एवरेज प्राइस आपका कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहिएगा तो अच्छा प्रॉफिट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मेन हम लोग को पर्पस रखना है एवरेज प्राइस को नीचे लाने का। तो एंजल वन में अगर अभी तक बाई नहीं किए दोस्तों, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें, 1-2% का भी आपको दिखता है कैंडल, तो उस कैंडल में आप लोग जरूर से एंजल वन में बाई करके चल सकते हैं। पहले से आपके पास CDSL ये सब स्टॉक है तो एंजल वन को इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो एंजल वन भी एक क्वालिटी स्टॉक है और पहले से है तो बने रहे। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखता है ये सेक्टर, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखता है। और अगला स्टॉक भी हमारा एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है BSE की। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी रिटर्न हम लोग को BSE ने पास्ट में निकाल करके दिया है, और 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में पास्ट में भी आया था, और बड़ा हम लोग को मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला था BSE की अगर बात करें तो। जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था तो हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए,
वीकली चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं डेली चार्ट को देख करके। उसके बाद हम लोग को BSE में लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था और प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता है, तो आज हम लोग को बड़ा सा 9% का ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है। तो इसी कैंडल में आपको BSE बाई करना चाहिए था। अगर ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज कर सकते थे। और BSE में दोस्तों अगर फ्रेश एंट्री आपको लेना है तो एक और भी बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आपको 1-2% का बनते हुए दिखता है, तो BSE में जरूर से बाई करके चल सकते हैं। एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।